चलो पापा, एक नई शर्ट ऑर्डर कर रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए तो बताइए। हाँ बेटा, कुछ बनियान मंगवा दे, कम से कम 2 महीने तो चली जाएगी। वैसे खाने में क्या ऑर्डर कर रहा है? पापा, मेरी भी बनियान खत्म हो रही है तो मैं भी 12 मंगवा लेता हूँ। खाने में वही माँ की पसंद की सब्जी दाल। कुछ और खाने का मन है क्या? मन तो है, लेकिन छोड़ बेटा। अरे नहीं पापा, बोलो ना क्या खाना है। बेटा, गर्मा गर्म साग और मक्के की गर्म रोटी, गुड़ और मूली का अचार, वो भी घर का। पापा, मुंह में पानी आ गया। पर हमारे भाग्य में कहा। वैसे पापा, ड्राई क्लीन से पूछिए ना, ये मजेंटा दाग निकल जाएगा क्या मेरी सफेद शर्ट से? आज मीटिंग है। हाँ बेटा, अभी फोन करता हूँ। पर यह दाग तो बहुत गहरा लग रहा है, कब लगा? पापा, 3 हफ्ते हो गए, मैंने माँ से कहा था धोने को, पर छोड़ ना बेटा, अब क्या ये बोले। चल तू ले जा ड्राई क्लीन, देखते हैं निकलता है कि नहीं। अरे ओ, मुझे भूख लग रही है, कुछ है क्या खाने को? माँ, हम अभी ऑर्डर ही कर रहे थे। हाय राम, कहाँ फंस गई। सारा दिन इंतजार करते रहो खाने का, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अरे सुनो, अभी ऑर्डर कर देते हैं तुम्हारी पसंद की सब्जी और दाल। बस यही रोज का, मेरा तो जी उब गया है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मैं देखता हूँ। दरवाजा खोलता है तो सुमन आंटी हाथ में थाली लेकर खड़ी है। अरे निखिल बेटा, ये देख, मैंने साग बनाया था, सोचा तुम लोगों को भी दे दो। भैया है अंदर? हाँ आंटी, आइए ना, पापा यही है। सुमन आंटी अंदर आती हैं। अरे भैया कैसे हो? ये लो साग, ताजा बनाया है। अरे वाह सुमन जी, बहुत शुक्रिया। हम तो अभी यही बात कर रहे थे कि आज साग खाने का मन हो रहा है। और अच्छा, भाभी जी कहाँ दिखती नहीं आजकल? हाँ हूँ यही, कहाँ जाऊंगी, यही तो बैठी रहती हूँ। अरे भाभी जी, आप ठीक तो हो? तबीयत कैसी है? हाँ भाई, मेरी कौन पूछता है, बस यूं ही पड़ी रहती हूँ। सुमन आंटी मुस्कुराती है और फिर पिता की तरफ देखती है। वैसे भैया एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं बोलिए। देखिए ना, आप लोगों के घर से तो कभी किसी के घर कटोरी जाती नहीं। लोग क्या कहते हैं पता है आपको? क्या कहते हैं आंटी? लोग कहते हैं कि भाभी जी काम नहीं करती, घर नहीं संभालती, पर मैं तो कहती हूँ हर किसी की अपनी परिस्थिति होती है ना भैया? पिता चुप रह जाते हैं। निखिल नीचे देखने लगता है। हाँ तो मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, कोई समझता ही नहीं। अरे भाभी जी, मैं तो बस यूं ही, वैसे अगर कभी मदद चाहिए तो बताना, चलती हूँ अब। जी शुक्रिया सुमन जी, आप तो दिल की बात समझ जाती हैं। निखिल सुमन आंटी को दरवाजे तक छोड़ने जाता है। बेटा, सब ठीक तो है ना तुम्हारे घर में? हाँ आंटी, बस यूं ही चलता रहता है। देखो बेटा, मैं जानती हूँ सब तुम और तुम्हारे पापा बहुत संभालते हो, भगवान तुम्हें खुश रखे। थैंक यू आंटी। सुमन आंटी चली जाती हैं। निखिल दरवाजा बंद करके अंदर आता है। उसकी नजर अपनी सफेद शर्ट पर पड़ती है जिस पर मैजेंटा का दाग लगा है। वो मन ही मन सोचता है, काश माँ भी दूसरी माँओं की तरह होती। रोहित की माँ कितना ध्यान रखती है, उसके सारे कपड़े हमेशा प्रेस किए हुए मोजे तक जोड़े में रखे होते हैं, और मेरे 3 हफ्ते से ये दाग लगा पड़ा है। मीटिंग में क्या मुंह दिखाऊंगा आज? पापा, मैं ये शर्ट ड्राई क्लीन के लिए ले जा रहा हूँ। हाँ बेटा ले जा, वैसे काम कर, वो नीली शर्ट भी ले जा मेरी, उसमें भी ना थोड़ी सी सिलवट आ गई है। जी पापा। पिता खिड़की से बाहर देखते हैं। सामने वाले घर में शर्मा जी अपनी पत्नी के साथ चाय पी रहे हैं। शर्मा जी की पत्नी उन्हें समोसे खिला रही है। पिता मन ही मन सोचते हैं, कितने साल हो गए, एक बार भी ढंग से खाना नहीं मिला, ना नाश्ता ना कुछ। सुबह उठकर खुद चाय बनानी पड़ती है, निखिल का टिफिन भी खुद पैक करना पड़ता है। शर्मा जी को देखो कितने आराम से बैठे, उनकी पत्नी कितना ध्यान रखती है, और मेरी बस पूरा दिन मोबाइल में या टीवी में। कभी पूछा ही नहीं कि क्या खाओगे, क्या बनाऊं, बस ताने, रोज ताने की मैं कहाँ फंस गई। निखिल घर से निकल जाता है। पिता रसोई में साग गर्म करने लगते हैं। माँ सोफे पर बैठी अपने मोबाइल में व्यस्त है। अरे वाह, नेहा ने तो कमाल का सूट पहना है, कितना महंगा लगता है। सुनिए, मुझे भी ऐसा ही चाहिए। किसकी बात कर रही हो? अरे किटी पार्टी की फोटो आई है, देखो तो सब कितनी अच्छी लग रही हैं। और मेरे पास पहनने कोई कुछ नहीं है। तो पिछले महीने ही तो नया सूट लिया था। हाँ तो वो पुराना हो गया, हर बार वही पहनूं क्या? लोग क्या कहेंगे? पिताजी चुपचाप साग गर्म करते रहते हैं। वैसे कल किटी पार्टी है मीना के घर, सब आ रही हैं, मुझे 5,000 चाहिए। 5,000? इतना क्यों? अरे किटी के 2,000, बाकी खाने पीने का कुछ, फिर मुझे नई ज्वेलरी भी चाहिए। सबके पास कुछ न कुछ नया होता है। देखो इस महीने बहुत खर्चे हैं, निखिल की फीस भी देनी है। तो क्या मैं मर जाऊं? मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? सबके सामने क्या मुंह दिखाऊंगी?
बस तुम्हें और निखिल को ही सब कुछ चाहिए, मेरे लिए कुछ नहीं। अच्छा ले लेना, पर ज्यादा खर्च मत करना। जैसे मैं रोज करती हूँ। माँ फिर मोबाइल में देखने लगती है। उसकी व्हाट्सएप पर किटी ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं। कल आ रही हो ना, मैंने नया लहंगा लिया है, दिखाऊंगी। वाह, मैंने भी नई ज्वेलरी ली है। अरे मैंने तो कैटरिंग करवाई है कल के लिए, पंजाबी खाना, सबको मजा आएगा। हाँ मैं भी आ रही हूँ, नया सूट पहनूंगी। माँ सोफे पर लेटकर फेसबुक स्क्रॉल करने लगती है, फिर इंस्टाग्राम खोलती है। अरे सुनो तो, ये देखो प्रिया ने क्या पोस्ट किया, दुबई घूमने गई है, मुझे भी जाना है। पिता कोई जवाब नहीं देते, वो चुपचाप साग निकाल रहे हैं। सुनते हो मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ सुन रहा हूँ। तो कब जाएंगे? देखते हैं, अभी तो बजट नहीं है। हमेशा यही, बजट नहीं है, पैसा नहीं है, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई इस घर में। पिता साग की थाली लेकर बैठ जाते हैं। निखिल शाम को ड्राई क्लीन से लौटता है। पापा, शर्ट का दाग नहीं निकला? वो बोल रहे थे कि बहुत पुराना हो गया है। कोई बात नहीं बेटा, नई ले लेंगे। निखिल घर में चारों तरफ देखता है। बर्तन सिंक पे पड़े हैं, कपड़े यहाँ वहां बिखरे हैं, टेबल पर धूल जमी है। पापा, मैं सफाई कर देता हूँ थोड़ी। हाँ बेटा कर ले, वैसे भी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। देख तो कौन है। निखिल दरवाजा खोलता है, सामने बुआ खड़ी है। अरे निखिल बेटा, कैसा है? भैया है अंदर? हाँ बुआ, आइए ना। बुआ अंदर आती है और घर की हालत देखकर चौंक जाती है। अरे भैया, ये क्या हाल है घर का? बर्तन कपड़े सब बिखरा पड़ा है। क्या बताया बहन, तुम्हें तो पता ही है। भाभी कहाँ है? अपने कमरे में होगी, मोबाइल पर। बुआ सिर हिलाती है। भैया मैं साफ बोलती हूँ, कब तक ऐसे चलेगा? देखो घर का हाल, न खाने का ठिकाना, न कपड़ों का। निखिल को देखो, इस उम्र में इसे घर संभालना पड़ रहा है। अब बहन क्या करे, किस्मत में यही था। किस्मत? अब तुम किस्मत के भरोसे बैठोगे? एक काम करो, निखिल की शादी करवा दो। अरे बुआ, अभी तो मैं। अरे बेटा सुन, तू अच्छी जॉब करता है, सेटल है, शादी कर ले। कम से कम तुझे तो घर का सुख मिलेगा। एक अच्छी बहू आएगी तो इस घर में रौनक आ जाएगी। बहन ठीक कह रही हो, मैं भी सोच रहा था। निखिल तू क्या कहता है? पापा जैसा आप कहें। बस फिर तय हुआ, मैं लड़की देखती हूँ अच्छे घर की, संस्कारी। 3 महीने बाद निखिल की शादी की तैयारियां चल रही है। बुआ ने एक लड़की राधिका का रिश्ता भेजा है। भैया लड़की बहुत अच्छी है, MBA की है, बड़ी कंपनी में काम करती है, घर भी अच्छा है, और सबसे बड़ी बात, लड़की बहुत जमीन से जुड़ी है, घर का काम भी करती है। अच्छा तो फिर मिलवा दो। अगले हफ्ते राधिका और उसके घर वाले आते हैं। राधिका सलवार सूट में है, सीधी सादी मुस्कुराती हुई। देखिए हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, अच्छी जॉब करती है, लेकिन घर का भी पूरा ध्यान रखती है, खाना बनाना, सफाई सब आता है। हाँ, मुझे घर संभालना अच्छा लगता है। वर्किंग हो तो क्या हुआ, घर भी तो जरूरी है। निखिल राधिका को देखता है, उससे अच्छी लगती है। बेटा तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ घर का हाल? नहीं अंकल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी, मुझे घर अच्छा लगता है। बुआ खुश हो जाती है। देखो भैया, मैंने कहा था ना, लड़की एकदम परफेक्ट है। रिश्ता तय हो जाता है। 2 महीने बाद निखिल और राधिका की शादी हो जाती है। शादी के बाद राधिका घर आती है। अगली सुबह राधिका सुबह 6 बजे ही उठ जाती है। रसोई में जाकर चाय बनाती है, फिर नाश्ता और टिफिन की तैयारी करनी शुरू करती है। पापा जी चाय। पिताजी उठकर आते हैं, चाय की खुशबू से मुस्कुरा देते हैं। अरे वाह बेटा, कितने सालों बाद किसी ने चाय बना कर दी है, धन्य हो गया बेटा। अरे पापा जी ऐसा मत बोलिए, ये तो मेरा फर्ज है। आप बैठिए, मैं पराठे बना रही हूँ। पराठे? अरे बेटा इतनी तकलीफ मत करो, तुम्हें ऑफिस भी जाना है ना। नहीं नहीं पापा जी, कोई तकलीफ नहीं, मुझे अच्छा लगता है। आप और निखिल दोनों का टिफिन भी पैक कर दूंगी। निखिल भी उठकर आता है। वाह, क्या महक आ रही है। बस अभी देती हूँ, आलू के पराठे और अचार भी बना दिया है। सुन रहे हो निखिल, तेरी पत्नी ने अचार भी बना दिया। कितनी गुणी है, भगवान ने तेरी झोली में हीरा डाल दिया बेटा। हाँ पापा, मैं तो खुशकिस्मत हूँ। राधिका शर्मा जाती है। अरे आप लोग भी ना, चलिए बैठिए, गर्मा गर्म खाइए। तीनों बैठकर खाने लगते हैं। बेटा इतना स्वादिष्ट बरसों बाद घर का खाना मिला है, तेरे हाथ में तो जादू है। पापा जी क्या आप भी, रोज बनाऊंगी, आप जो भी बोलेंगे ना वो। तभी माँ अपने कमरे से निकलती है। राधिका को रसोई में काम करते देखकर और तीनों को हंसते देखकर उसे अजीब लगता है।
क्या चल रहा है सुबह सुबह इतना शोर? अरे देखो तो राधिका ने क्या स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है। आओ तुम भी खाओ। मुझे नहीं खाना, मुझे तो रोज पूछता ही नहीं कोई। अरे मम्मी जी आइए ना, मैंने आपके लिए भी बनाया है, बैठिए। मुझे भूख नहीं है। जाने दो बेटा, तुम परेशान मत हो। निखिल का टिफिन पैक कर दो, देर हो जाएगी उससे। हाँ पापा जी, बस पैक ही कर रही हूँ। निखिल, तुम्हारा पसंदीदा पनीर सैंडविच बनाया है। थैंक यू राधिका, तुम सच में कमाल हो। माँ मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। उसे सबका राधिका की तारीफ करना अच्छा नहीं लग रहा था। शाम को सुमन आंटी आती है। अरे राधिका बेटा, क्या बनाया है? कितनी खुशबू आ रही है पूरी बिल्डिंग में। आंटी बस गोभी के पराठे बना रही थी, आप भी लीजिए ना। अरे वाह बेटा, तुम तो कमाल की हो, और जॉब भी करती हो, सब कुछ संभालती हो। हाँ सुमन जी, हमारी राधिका तो लक्ष्मी है। इसके आने से घर में रौनक आ गई। सच में भैया, अब तो आपके घर से हर रोज खाने की महक आती है। पहले तो माँ कमरे से सुन रही थी, उससे गुस्सा आ जाता है। अगले दिन शर्मा आंटी आती है। राधिका बेटा जरा चाय पत्ती है, मेरी खत्म हो गई है। हाँ हाँ आंटी लीजिए ना, और ये समोसे भी ले जाइए, मैंने अभी बनाया है। अरे बेटा तुम तो सोने की हो। निखिल बहुत किस्मत वाला है। भाभी जी बहुत अच्छी बहू मिली है आपको। हाँ हाँ, जो मर्जी बोलो। शर्मा आंटी चली जाती है। शर्मा आंटी बाहर सुमन आंटी से मिलती है। अरे सुमन जी, इस राधिका ने तो घर का नक्शा ही बदल दिया। कितनी अच्छी बहू है। हाँ, और भाभी जी को देखो, कभी कुछ नहीं किया, अब बहुत सब करती है बेचारी। अगली सुबह माँ सुबह जल्दी उठ जाती है, रसोई में जाकर टिफिन बनाने लगती है। आज मैं भी बनाऊंगी, देखो क्या तारीफ करते हैं। पिता उठकर आते हैं। अरे तुम रसोई में? सब ठीक तो है? हाँ, मैंने आपका टिफिन बनाया है, लीजिए। टिफिन? पर आज तो मुझे ऑफिस ही नहीं जाना। मैंने राधिका को बताया था कल रात। तो मुझे क्यों नहीं बताया? अरे मैंने सोचा राधिका बता देगी, अब वो सब संभालती है तो। हाँ, वो सब संभालती है, मैं तो कुछ करती ही नहीं ना, बस यही सुनना बाकी था। अरे मैंने ऐसा कब कहा? नहीं बोलना कुछ, मुझे पता है सब। बस राधिका राधिका, मैं मर भी जाऊं ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माँ गुस्से में टिफिन वहीं छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह माँ निखिल के कमरे में जाती है, कपड़ों की टुकड़ी उठाने लगती है। आज मैं तुम्हारे कपड़े धो दूंगी। अरे नहीं माँ, रहने दीजिए, राधिका धो देगी। क्यों, मैं नहीं धो सकती क्या? मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। माँ वो बात नहीं है, आप धोती हैं तो सारे कपड़ों में दाग लग जाते हैं, कपड़े ज्यादा खराब हो जाते हैं। मतलब मुझे कपड़े धोने में नहीं आते? माँ आपको पता है ना, पहले कपड़े कितने खराब होते थे। याद है मेरी नई शर्ट, उसमें ब्लीच लग गया था, पापा की बनियान सब पर रंग चढ़ गए थे। इसलिए तो हम और पापा बहुत सारे कपड़े रखते थे, क्योंकि आप। माँ चुप हो जाती है। माँ प्लीज, राधिका संभाल लेगी, आप परेशान मत होइए। तभी राधिका आती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप यहाँ? राधिका, माँ कपड़े धोने की बात कर रही थी, मैंने मना कर दिया। अरे मम्मी जी, आप क्यों तकलीफ लेती हैं, मैं कर लूंगी, आप आराम कीजिए। शनिवार की सुबह दरवाजे की घंटी बजती है। पिता दरवाजा खोलते हैं। अरे माँ आप आइए आइए। दादी अंदर आती है, छड़ी के सहारे चल रही है। बेटा बहुत दिन हो गए, सोचा जाऊं, कुछ दिन रुकूंगी तुम लोगों के साथ। अरे वाह माँ, आप आ गई। निखिल देख, तेरी दादी आई है। निखिल दौड़ कर आता है। दादी आप, कितने दिनों बाद? हाँ बेटा, बहुत दिन हो गए। कैसा है रे तू? और तेरी शादी हो गई सुना, बहू कहाँ है? राधिका रसोई से आती है। नमस्ते दादी जी, मैं राधिका, आइए बैठिए। दादी राधिका को देखती है और खुश हो जाती है। अरे वाह, कितनी प्यारी बहू है। आ बेटा, आशीर्वाद लेती जा। राधिका दादी के पैर छूती है। खुश रहे बेटा, सदा सुहागन रहे। माँ आप अपने कमरे में चलिए, आराम कीजिए, राधिका चाय बना देगी। अरे नहीं बेटा, पहले मुझे घर दिखा, कैसा लग रहा है सब। दादी घर में घूमती है, सब कुछ साफ सुथरा देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह, घर तो बिल्कुल बदल गया, कितना साफ, कितना सजा हुआ, ये पर्दे, ये फूल, बेटा तुमने किया सब? नहीं माँ, राधिका ने, वो आई है तब से घर में जान आ गई है। अच्छा अच्छा, समझ गई। और वो तुम्हारी पत्नी कहाँ है? अपने कमरे में होगी माँ। दादी सिर हिलाती है। वही, कुछ बदला नहीं बेटा। मैं तो पहले दिन से कहती थी ये लड़की घर नहीं संभालेगी,
पर तूने नहीं सुनी। पिता चुप रह जाते हैं। शाम को सब बैठे हैं। राधिका खाना लगा रही है। वाह बेटा, क्या खुशबू आ रही है। कितने साल हो गए इस घर से खाने की खुशबू आए। दादी जी आपकी पसंद की कढ़ी चावल बनाए हैं और बैंगन का भरता। अरे वाह वाह वाह, तूने कैसे जानी मेरी पसंद? पापा जी ने बताया था। दादी खुश हो जाती है। खाना खाते वक्त दादी बातें करने लगती है। बेटा तुझे पता है, जब तेरी माँ इस घर में आई थी तब से ही मुझे लगा था इसे घर संभालने में कोई दिलचस्पी ही नहीं। रसोई में जाती थी तो मुंह लटका कर, सफाई करनी हो तो नखरे, बस फैशन, कपड़े, ज्वेलरी, यही था इसके दिमाग में। हाँ माँ, वो तो है। मैंने कितनी बार समझाया, बेटा घर संभालना सीख ले, तेरा अपना घर है, पर सुनती ही नहीं थी। बस अपनी मर्जी, किट्टी पार्टी, दोस्तों के साथ घूमना। और जब निखिल हुआ तो मैंने सोचा अब तो संभल जाएगी, पर नहीं, बच्चे को भी ठीक से नहीं संभाला। दादी वो तो पापा संभालते थे मुझे। हाँ बेटा, पता है मुझे, तेरे पापा ने तो माँ बाप दोनों की भूमिका निभाई, और तू भी बेचारा छोटी उम्र से सब सीखना पड़ा। माँ अपने कमरे में दरवाजा थोड़ा खोलकर सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राधिका बेटा, तू धन्य है, तूने तो इस घर में जान डाल दी। देख इस घर को, पहली बार घर जैसा लग रहा है। दादी जी आप भी, ये तो मेरा फर्ज है। नहीं बेटा, फर्ज सबका होता है, पर सब निभाते नहीं ना। माँ कमरे में बैठकर रोने लगती है। सच कह रही है दादी जी, मैंने कभी इस घर को अपना समझा ही नहीं। ना मैंने पति की परवाह की, ना बेटे की, बस अपनी मर्जी, अपना मन। और आज मेरा ही पति, मेरा ही बेटा मुझसे ज्यादा राधिका को इज्जत दे रहा है, क्योंकि वो सब कर रही है जो मुझे करना चाहिए था। काश मैं पहले समझ जाती, काश मैंने भी घर संभाला होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता।